हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर मैथमेटिकल मैनिया पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाई स्कूल का मतलब 10th का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स। तो ये हमारा पहला वीडियो है और इस जो भी गलती हो, इफ़ एनी मिस्टेक, आई वुड एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो शुरू क्या करते हैं हम, पहले मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है पहले से, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए। तो देखो, देखिए वास्तविक संख्याएं जो हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मतलब नंबर्स। वास्तविक संख्या आपका टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हमें जड़, किसी भी चीज़ की जड़ पता होनी चाहिए, कहाँ से उसका पैदा कहाँ से हो रही है वो चीज़, तो उसको हमें पता करना है कहाँ से आ रही है चीज़, तो उसके बारे में पहले पता करते हैं। तो पहले देखिए, रियल नंबर्स आपका जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे, संख्याओं से। संख्याएं होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नंबर्स। नंबर फर्स्ट ऑफ द टू रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, नंबर टू वास्तविक काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर जो होती हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो वो जब आप जाओगे 11th में तभी आपको ये पढ़ने को मिलेगा इमेजिनरी नंबर। इसका कोई यूज नहीं है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, ना 9th में है ना हाई स्कूल में इसका यूज। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लेके रखा है √-1। किसी भी वर्गमूल मतलब किसी भी संख्या के वर्गमूल के अंदर अगर माइनस में कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो हमेशा हमेशा कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। वो आपके सिलेबस में नहीं। जैसे √-4 लिखा हुआ है तो 4 का तो अंडर वर्गमूल मतलब 2 होता है, लेकिन जो आई माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। तो देखिए, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो आई बराबर अंडर का -1 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, हम सब अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना है आपको ये वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कई टाइप की होती हैं, जिनमें से कुछ टाइप आपके सिलेबस में है, वो मेन जो है आपको वो बता दिया जाएगा यहाँ पे। और मेन क्या, सभी सभी बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हमेशा एक से शुरू होती है। कहाँ से? एक से। आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखना, जैसे प्रकृति में कोई चीज़ है तो वो कहाँ से है, वो प्रकृति में कोई चीज़ हमेशा एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एक से स्टार्ट होती है, एक से चल के आगे तक जाती है वो। नंबर दूसरे पे हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। किसकी? पूर्ण संख्याओं की। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में हम क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं, देखो ये हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो एक से स्टार्ट होती हैं। नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये केवल 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चली जाती है। आप काउंट नहीं कर सकते हो, वहाँ तक जाएंगी, जहाँ तक आपको गिनती नहीं आती होगी वहाँ तक जाती हैं ये, ठीक है। अब देखिए, ये समझ में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्णांक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अब हम नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे अब इंटीजर्स की, पूर्णांक संख्याओं की। किसकी? पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स इसको बोले, इसको जेड से डिनोट करते हैं। किसे? जेड से। अब ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये माइनस का इन्फिनाइट से चलते चलते बीच में 0 आएगा, चलते चलते बीच में क्या आएगा, प्लस का इन्फिनाइट तक जाती है। इसे ये प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको डिनोट नहीं करूँ तो कोई बात नहीं है। माइनस से चलकर प्लस तक जाती हैं, ये मतलब इसमें क्या है, दोनों टाइप की संख्या होती हैं। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं का मतलब जेड मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं के भी दो टाइप होते हैं, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। नंबर दूसरे पे आती है ऋण पूर्णांक संख्या। कौन सी? ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। अब देखिए, धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? धन पूर्णांक संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होगी जाए, एक से ऐसे अनंत तक चली जाएंगी। और इसमें देखो, इसमें कहाँ से जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से इधर चली जाएंगी, इधर इधर बढ़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है। ये होता है। अब देखो, बात बची किसकी? जीरो की। जीरो, अब जीरो क्या है? देखो, जीरो है नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर, जीरो इज द नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ना ही धनात्मक एंड ना ही ऋणात्मक, ठीक। ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
तो अब हम आगे बात करते हैं इसी में संख्याओं में, अगले बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्या की। किसकी, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की, जिसका यूज आपके सिलेबस में होने वाला है अभी आगे वाली एक्सरसाइज में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको और ये हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे लिखा हुआ 1/2, 1/2 लिखा है, -3/7 लिखा हुआ है, और जैसे लिखा हुआ है 6/6 लिखा हुआ है आपका 7 लिखा हुआ है, एक्सेट्रा ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। इसमें भी एक शर्त होती है, परिमेय संख्या की एक शर्त है, Q जो होता है बटे में जो इसका डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है मतलब हर जो होता है वो Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, देखो यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है। अब देखो P/Q के रूप का है ये। अब देखो एक और जो 90% टीचरों को भी नहीं पता है, फिर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता ये चीज़, इनका HCF भी 1 के बराबर होना चाहिए। किसी का भी आप HCF देख लो, इसमें से एक ही आएगा। 6/7 का मासा लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1/2 का मासा लोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे और हम एग्जांपल लेते हैं, क्या 2/4 परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसमें क्या P/Q के रूप में तो ये लिखी हुई है, ये P/Q के रूप में तो लिखी है, P/Q के रूप में तो लिखी है, बट HCF डज नॉट इक्वल टू 1। HCF 1 नहीं है, 2 और 4 का HCF लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। HCF आएगा कितना, 2, जो कि परिमेय संख्याओं के लिए सही नहीं है, ठीक है। एंड क्या है इसमें, Q डज नॉट इक्वल 0 भी है। यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है ये। आया समझ में। तो इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा शायद, आई थिंक। तो अब हम आगे की बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं में देखिए क्या है, बेसिकली अपरिमेय संख्याओं में ये है कि आप अपरिमेय संख्या बात करते हैं, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये P/Q के रूप को फॉलो नहीं करती हैं, ये P/Q के रूप को फॉलो नहीं करती हैं। मतलब अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, इर्रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट इज द रेशनल नंबर। मतलब जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो हमेशा परिमेय संख्या के अपोजिट में होती हैं। और ये अपरिमेय संख्याएं बनती कैसे हैं, किसी भी अभाज्य संख्या का, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल करने से जो संख्या मिलती है वह अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है या होती है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है √3। √3 क्या है, अभाज्य संख्या है। √5 हो गया, अभाज्य संख्या है। √7 हो गया, अभाज्य संख्या है। √11 हो गया। √9 तो नहीं है, अपरिमेय, वो अपरिमेय नहीं है। √9 क्योंकि वर्गमूल होता है, 3 होता है, ठीक है। और √13 हो गया, ऐसे चलती रहेंगी आपके, ठीक है। तो इनकी बात हो गई अभी परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं की बात हो गई, अपरिमेय संख्याओं की बात हो गई। अब बारी आती है, आपको पढ़ा देते हैं थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा एक से भाग जाए। जिनमें स्वयं के अलावा एक से भाग जाए वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जैसे कि मैं लिखता हूँ अभी 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और जैसे कि हो गया यहाँ पे 17 और फिर 19 आएगा, ऐसे चलती रहेंगी। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन बनता है पेपर में, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आंसर में क्या लिख दोगे बेटा? आंसर में लिख दोगे 2। क्या है? 2 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है बेटा 97। कौन सी? 97। ठीक है बेटा, 97। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है नंबर्स का ज्ञान। तो इसके आगे हम बात करते हैं टॉपिक की। ठीक है।